बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकार हुसैन। पाकिस्तान के अंदर 14 मई को इलेक्शन होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसको कैसे हवा में उड़ा दिया जाएगा, उस फैसले की क्या वैल्यू रहेगी जब जंगी जहाज़ की तरह वो फैसले को उड़ा दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर कुव्वतें हैं उन्होंने तसल्ली दी हुई है, पाकिस्तान के ऊपर जो मसल्लत चोरों का जता है पीडीएम का, उसको तसल्ली दी है कि पाकिस्तान के अंदर 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है इसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। असल में ये लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान चल रहा है। अगर लंदन प्लान पूरा नहीं होता तो दो ऑप्शन है पाकिस्तान के अंदर, और बहुत दिनों से रोज़ नई से नई डेवलपमेंट हो रही है, आपके सामने है। उस फैसलों को आप लोगों को इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं या नहीं, और इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे। जो पाकिस्तान की ताकतवर कुव्वतें हैं उन्होंने दबाव ज़्यादा बढ़ा दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर बढ़ा दिया है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर दबाव बढ़ा दिया है कि इलेक्शन नहीं होंगे। कुछ दिनों से ये चल रहा है, आपस में एक तारीख तय करें इलेक्शन कब होंगे। अगर 14 मई को इलेक्शन हो जाते हैं, बहुत सारे घरों में जनाजे उठेंगे, चीहो पुकार की आवाज़ आएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं दावा करता हूं कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। मेरे ज़राए, मेरे सोर्सेज से जो मुझे पता चला है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, 1000% इलेक्शन नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि आप कोई ऐसा हल निकालें, ऐसी कोई कंडीशन पैदा करें कि ये आपस में सुलह की तरफ भागें। अब पाकिस्तान के अंदर यही चल रहा है जी, मुज़ाकरात हो रहे हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी ये कह दिया गया है कि मुज़ाकरात की तरफ आएँ, वरना पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कभी नहीं हो सकती। पाकिस्तान के अंदर दो सूरत हाल हैं। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, 14 मई को क्या हो सकता है, या तो पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगने की कंडीशन पैदा हो सकती है, या फिर पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी हो सकती है। और बहुत ज़्यादा जो दबाव डाला जा रहा है वो पीडीएम पर भी है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर भी है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर भी है। ये मामलात को हल करें और आप देख लीजिएगा 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो जो लंदन प्लान है वो ख़त्म हो जाएगा, ये जो इनका बयानिया है वो ख़त्म हो जाएगा। ये चंद दिन के इक़्तिदार के लिए जो फरहानियत इन्होंने बनाई हुई है, जो पाकिस्तान के अंदर कंडीशन चल रही है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई किस सतह पर पहुंच चुकी है, इनको कोई परवाह नहीं। इनको सिर्फ ये परवाह है कि अपने पैसे कैसे बचाने हैं, अपने केस कैसे ख़त्म करने हैं, और किसी को भी इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे और ना होंगे। और ये आप देख लीजिएगा, इसके बीच का कोई रास्ता निकाला जा रहा है और वो रास्ता कुछ दिन तक निकल आएगा, क्योंकि इलेक्शन तो नहीं हो सकते। जो पाकिस्तान की ताकतवर कुव्वतें हैं उन्होंने बता दिया है, उन्होंने पीडीएम को तसल्ली दे दी है कि इलेक्शन नहीं हो सकते, वरना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को कोई कैसे झुठला सकता है, कैसे उससे बगावत कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले ने चलता हुआ पाकिस्तान भी पीछे कर दिया था। यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जिसने इमरान खान साहब को रात 12 बजे घर भेजा था, लेकिन तब भी जो रात 12 बजे फैसला किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, वो खुद नहीं किया था, क्योंकि उसके पीछे भी पाकिस्तान की जो ताकतवर कुव्वतें हैं उन्होंने फैसला किया था। पाकिस्तान के अंदर चल यही रहा है और मुझे डर है कि ये 14 मई से पहले या 14 मई वाले दिन पाकिस्तान के अंदर कहीं मार्शल लॉ ना लग जाए, पाकिस्तान के अंदर कहीं खाना जंगी पैदा ना हो जाए, क्योंकि कंडीशन ऐसी है। अगर इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान के अंदर कंडीशन ऐसी पैदा हो जाएगी। और आप लोगों को क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 14 मई को अगर इलेक्शन नहीं होते तो क्या इन लोगों को नहल कर देगी, या फिर पाकिस्तान के अंदर दोबारा से जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है उसको बहाल कर दिया जाएगा, जो असम्बलियाँ तहलील की गई थी वो दोबारा बहाल कर दी जाएगी? क्या आपको ऐसी कंडीशन नज़र आ रही है? और मेरा परवरदिगार पाकिस्तान की हिफाजत करे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हालात बन गए हैं, इनसे निकलना, इनसे बचना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। गरीब आवाम मर रही है, कोई गरीब आवाम का नहीं सोच रहा। पाकिस्तान के ऊपर जो चोर मसल्लत हैं वो सिर्फ अपना सोच रहे हैं, किसी और का नहीं, किसी गरीब का नहीं सोच रहे कि उनके घरों में खाना बना है या नहीं, उन लोगों ने ईद कैसे मनाई। ये पाकिस्तान के ऊपर जो चोर मसल्लत हैं, जो गद्दार मसल्लत हैं, जो भगौड़े मसल्लत हैं, जो डाकू मसल्लत हैं, वो ये नहीं सोच रहे। और हालिया में जो इंटरव्यू हामिद मीर साहब का चल रहा है उससे भी बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि हामिद मीर साहब क्या चाहते हैं। जब
कमर जवेद बाजवा के दौर में 2021 में ये मीटिंग की गई। 2 दफ़ा हुई ये मीटिंग, जो सहाफ़ियों के साथ हुई, जो सीनियर जर्नलिस्ट थे जितने भी, सब के साथ 2 दफ़ा मीटिंग 2021 में की गई। जब जर्नलिस्ट की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है तो उसमें ऐसी चीज़ें का हलफ लिया जाता है कि ये जो बातें हम कर रहे हैं आप इनको पब्लिक नहीं करेंगे, और तब से लेके अभी तक किसी ने पब्लिक नहीं की सिवाय एक हामिद मीर ने। अभी तक हामिद मीर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई पर्चा नहीं हुआ, कोई गद्दारी के केस को 50-60 नहीं बने, क्योंकि जनरल कमर जवेद बाजवा ने जो बताया था कि हम इस काबिल नहीं है, हमारी फौज इस काबिल नहीं है। और भाई तुम कौन होते हो ये बयान देने वाले? पाकिस्तान की जो फौज है एक ताकतवर फौज है। पाकिस्तान के बॉर्डरों पर जो अपनी जान की बाजी लगाते हैं, जो नौजवान वहां पे खड़े हुए हैं दिन ब रात, आपने उनको डिसहार्ड किया है ये लफ्ज़ अदा करके। असल में हकीकत में तुम्हारा मिशन था, तुम चाहते थे कि ये मामला ऐसे ना हो सकें। हम जो मोदी के साथ कश्मीर को छोड़कर पूरे पाकिस्तान के अंदर बात की जाए। हमको 70 सालों से कश्मीर के नाम पर चूरन बेचा जा रहा है। कश्मीर आज़ाद होगा, कश्मीर हमारा है, कश्मीरियों की एक सदा जो है कश्मीर पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान। ये आपने बातें जो की कश्मीर को छोड़कर बाकी मामलात पे बात कर सकते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर जो जंगी जहाज़ गिरा अभिनंदन का, जिसको स्पेशल जिम खाना की चाय शाय भी पिलाई गई, इमरान खान साहब उसको वापस नहीं भेजना चाहते थे इंडिया में, लेकिन ये पाकिस्तान के उस वक़्त के जो जनरल कमर जवेद बाजवा साहब थे उन्होंने कहा कि भेजना है। हामिद मीर साहब ने बहुत सारे चिट्ठे खोल दिए हैं जो नहीं खोलने चाहिए। पहले कोई भी बात नहीं कर रहा था इस मामले पर, अब हर तजज़ियाकार, हर एंकर, हर जर्नलिस्ट इसी टॉपिक पे बात कर रहा है कि हामिद मीर ने पाकिस्तान का जो एक सरबराह है उसके खिलाफ ये बात की। जब कमर जवेद बाजवा थे उस वक़्त ये बातें क्यों नहीं की गई? तब हामिद मीर को लित्रों से डर लगता था, और ये है भी असल में मतलबी लोग हैं, ये लफाफा सहाफ़ी इनको क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी हामिद मीर का कोई ना कोई मकसद है, कोई प्री प्लान चल रहा है। हालिया जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब ने जो बयान दिया है, बहुत अच्छा दिया है कि हमारा जो काम है, हमारी जो वैल्यू है वो यही है कि हम सरहदों पर हिफाजत करें, यही हमारा काम है। तो सब यही तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो जितने भी अदारे हैं, जिन जिन का काम है वही काम करे, और पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी मामलात में इस मामले में ना पड़ें। जो सियासतदान है वो अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दें। पाकिस्तान की सियासत जैसे चल रही है उनको चलने दें। आप लोगों ने 70 सालों से ये कहकर कश्मीर आज़ाद होगा, कश्मीर आज़ाद होगा, कश्मीर पाकिस्तान, लेकिन आज तक वो नहीं हो सका। आप यही मिसालें अगर इंडिया की ले लें, बांग्लादेश की ले लें, और मुल्कों की ले लें, वहाँ पे ये निज़ाम पाकिस्तान वाला नहीं है। तुर्की की मिसाल ले लें, तुर्की में भी ऐसा ही निज़ाम चलता आ रहा था जैसे पाकिस्तान में चलता आ रहा है, लेकिन एक दिन में वो सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। अब आपके सामने है, हमारा पाकिस्तान की सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, हम न्यूट्रल्स हैं, हम न्यूट्रल्स हैं, हम न्यूट्रल्स हैं। ऐसे न्यूट्रल्स होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो 70 सालों की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, अभी भी हम न्यूट्रल्स हैं। और पाकिस्तान से कितना बदला लेना है? अभी तक हामिद मीर पर कोई FIR नहीं हुई, हामिद मीर पर कोई किसी ने केस नहीं किया। इतनी बड़ी पाकिस्तान के जो ताकतवर अदारे हैं उस पर बात की है। ये राज नहीं बताना चाहिए था, ये राज हामिद मीर ने जो बताया, ये बल्कि पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के सामने वाज़िया किया है कि हम क्या हैं, हमारी औकात क्या है, हमारी वैल्यू क्या है। जो पाकिस्तान के हक के लिए बोलेगा, जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए बोलेगा, उसके खिलाफ पर्चे दर्ज कर दिए जाएंगे। जो पाकिस्तान के साथ मुखलस है, जो पाकिस्तान के साथ वफादार है, उसके पर्चे काट दिए जाएंगे। अभी यही है। और दूसरी जो मैं बात स्टार्टिंग में कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर कंडीशन अब पैदा ही ऐसी हो गई है। इलेक्शन 14 मई को बिल्कुल नहीं होंगे। PDM और ये तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है कि आपस में कंप्रोमाइज़ करें, मुज़ाकरात करें, ताकि जो 14 मई का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इसको आगे कर दिया जाए। आप डेट दें इलेक्शन की, जनरल इलेक्शन हो जाएंगे। पाकिस्तान जिस दहाने पर खड़ा है, पाकिस्तान की जो तरक्की है ये रुक जाएगी। पाकिस्तान का इससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। ये लोग अपने कुछ दिन के इक़्तिदार को बचाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, किस किस को जाके मिल रहे हैं, और बहुत सारे प्लांटेड जो काम हो रहे हैं। नवाज शरीफ सऊदी अरेबिया में उम्रे के लिए आया हुआ है, और फेक पोस्टें लगाई जा रही हैं कि जी नवाज शरीफ और जो वली अहद है उनकी तो बड़ी राजदार मीटिंग हुई है। और बेवकूफ़ लोगों को ये नहीं पता कि वीडियो वो पहले की चला रहे हैं, अभी के नहीं चला रहे,
क्योंकि सऊदी अरेबिया में अगर वली अहद के ऑफिस में बात होती है तो वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पीछे तस्वीर लगी हुई है। असल में ये पटवारी, इनको एवं नहीं कहा जाता, नकल के लिए भी अक्ल का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये पटवारियों के पास माशाल्लाह इतनी अक्ल है, एक बिरयानी की प्लेट के लिए अपनी जान तक ये गंवा बैठते हैं। ये तो इनके नज़रिए हैं, ये तो इनका सिस्टम है। लेकिन पटवारी पटवारी है, पटवारी कभी बदल नहीं सकता। इस वजह से बस झूठी पोस्टें फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, ये देखे जी वली अहद की नवाज शरीफ के साथ मुलाकात है, ये देखे जी ट्विटर पे चल रहा है,